हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बीटीएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चन और झारखंड एएनएम में आने वाले कुछ क्वेश्चन। क्योंकि झारखंड एएनएम का जो वैकेंसी अब आउट हो चुका है, अब उसका डेट आ चुका है कि 11 अगस्त से अब उसका अप्लाई डेट जारी होगा। और 11 अगस्त से हम झारखंड एएनएम की फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी उसके भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन और बीटीएससी एग्ज़ाम में भी आने वाले क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं, इसलिए मैंने आज उसका भी मैंने पढ़ाया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव दृढ़ता से प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब कौन सा वो हार्मोन है जो प्रसव दृढ़ता से के लिए मतलब प्रसव आरंभ करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर बताइएगा अगर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट होगा इंसुलिन। इंसुलिन का कोई कार्य नहीं होता है, मतलब प्रसव के दौरान कोई कार्य इसका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय पर कम भार वाले सभी शिशुओं के लिए पोषण की पहली पसंद क्या होती है। मतलब जो कम वाले शिशु होते हैं उसके पोषण के लिए पहली पसंद क्या होती है। तो ऑप्शन है अर्ध ठोस भोजन, बी ऑप्शन है उच्च ग्लूकोज पेय, सी ऑप्शन है स्तन्य दूध और डी ऑप्शन है ठोस भोजन। तो इसका राइट आंसर होगा स्तन्य दूध मतलब ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग निर्जीवाणुकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वो गैस होता है वो निर्जीवाणुकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ओजोन, तीसरा है एथिल ऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीकाकरण किया जाता है किसकी रोकथाम के लिए। मतलब की रोकथाम के लिए कहते हैं। मतलब बीसीजी का टीका जो होता है वो किसके रोकथाम के लिए किया जाता है। ऑप्शन है खसरा, बी ऑप्शन है यक्ष्मा, तीसरा ऑप्शन है कानफेड और चौथा ऑप्शन है टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर होगा यक्ष्मा। मतलब टीबी के इलाज के लिए हम बीसीजी का टीका का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। मतलब जो रजिस्टर होता है उसमें मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य का की देखभाल के किस चीज़ को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। तो पहला है मलेरिया के मामलों की संख्या, दूसरा है फर्नीचर रिपोर्ट, तीसरा है तैयार की गई रक्त स्लाइड की संख्या और चौथा है जन्मपूर्व प्रसवकालीन एवं जन्मोत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जन्मपूर्व प्रसवकालीन और जन्मोत्तर पे इसको नोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पारिवारिक जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण होता है। मतलब प्रारंभिक जो पारिवारिक का जीवन चक्र होता है उसमें से कौन सा चरण होता है। जैसे गठन का चरण होता है या संवृद्धि का चरण होता है। ये थोड़ा सा आपका कथन कारण जैसा है। तो इसका ऑप्शन होगा केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सी ऑप्शन है ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है और चौथा ऑप्शन है 1 या 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा जो गठन का चरण होता है और संवृद्धि का चरण होता है। वो दोनों जरूरी होते हैं परिवार जीवन चक्र को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एक लार्वा के परिवर्तन रूप है। तो इसका आंसर है बृहद भक्षण, इंट्रायूकिन, इंटरफेरोसन और प्रतिजीवन। इसका राइट आंसर होगा बृहद भक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में बीटोर के धब्बे किस विटामिन की कमी है। मतलब छोटे बच्चों में बीटर के धब्बे किस विटामिन की कमी कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी कारण बीटर के धब्बे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पाचन नली में बाइल के लिए रिलीज को उत्तेजित करता है। मतलब कौन सा हार्मोन होता है जो पाचन नली में बाइल को रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ऑप्शन है गैस्ट्रिन,
दूसरा है सिक्रेटिन, तीसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन, चौथा है एंटोप्रोजेस्टेरोन। इसका राइट आंसर होगा कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन में से पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो पहला है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन और तीसरा है कोर्टिसोल। तो इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष सेक्स हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिका किस में मौजूद होती है, मतलब जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है वो किस में मौजूद होती है। तो ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है प्लीहा, चौथा है पेट। तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय में ही मतलब पैंक्रियाज में ही लैंगरहैंस की द्वीपिका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ के पीछे 1/3 भाग से स्वाद की जानकारी किसके द्वारा की जाती है, मतलब जो जीभ का जो भाग होता है उसका 1/3 भाग का से स्वाद की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो पहला है पेशियल नर्व की वजह से, दूसरा है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से, तीसरा है वेगस नर्व से और चौथा है हाइपोग्लोसल नर्व से। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के कारण ही हम जीभ के 1/3 भाग का स्वाद की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य व्यास कितना होता है, मतलब जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका सामान्य व्यास कितना होता है। तो इसका ऑप्शन है 6 से 7 मिलीमीटर, बी ऑप्शन है 7 से 8 मिलीमीटर, सी ऑप्शन है 8 से 9 मिलीमीटर और डी ऑप्शन है 9 से 10 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर होगा ए 6 से 7 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकालीय मांसपेशियों में सिकुड़नशील प्रोटीन है, मतलब जो कंकालीय मांसपेशियाँ होती हैं वो उसमें सिकुड़नशील प्रोटीन कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन है एक्टिन, दूसरा है ट्रोपोनिन, तीसरा है ट्रोपोमाइसिन और चौथा है टिटिन। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिनिन। एक्टिनिन के कारण कंकालीय मांसपेशियों में सिकुड़नशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलिन में पाया जाता है, मतलब टाइलिन में क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो टाइलिन किस में पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो लार ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अमाशय रस, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय रस और चौथा ऑप्शन है पित्त। इसका राइट आंसर होगा लार के मतलब श्रावण में टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ मुख्य कोशिका क्या कहलाती है, मतलब गैस्ट्रिक ग्रंथियों की मुख्य कोशिका क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है म्यूकस, दूसरा है पेप्सिनोजन, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथा है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन से गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों के पुनर्गठन हार्मोन है, मतलब हड्डियों का पुनर्गठन का हार्मोन कौन सा है। तो ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी है पैराथार्मोन और चौथा है थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा पैराथार्मोन। पैराथार्मोन होता है वो हड्डियों के पुनर्गठन के हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक लीवर डिजीज़ का क्या कारण है, मतलब क्रोनिक लीवर डिजीज़ का क्या कारण होता है। तो ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी और डी ऑप्शन है हेपेटाइटिस ई। तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो क्रोनिक लीवर डिजीज़ का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है इम्प्रेटिगो किस अंग से संबंधित है, जो इम्प्रेटिगो है वो किस अंग से संबंधित है। तो ऑप्शन है आँख, दूसरा ऑप्शन है कान, तीसरा ऑप्शन है त्वचा, चौथा ऑप्शन है नाक। तो गाइस इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप एक सब्सक्राइब कर भी देते हैं तो क्या जाता है, इसलिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब मी। थैंक यू।